अमित मालवीय एक फालतू आदमी है, बीजेपी का 5th कॉलमनिस्ट है। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों का नेत्री है, वो जानती है कैसे बंगाल को चलाया जाए। बीजेपी कोई जगह यहाँ पर नहीं है। वॉकअप बिल को लेकर मुर्शिदाबाद में फिर से ये जो गति से चल रहा है, 2 की मौत हो गया। हाँ, लोगों के मन में दुख है, क्षोभ है, इसलिए मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाए हैं मुस्लिम समाज को, ताकि ठंडा किया जाए। मुख्यमंत्री आज ही सुबह अपील किया है कि शांति रखने के लिए, उसके बावजूद भी ऐसा हादसा हो रहा है। 2 घटना हो सकता है, लेकिन हम कंट्रोल कर लेंगे। ये मुर्शिदाबाद में होना, इस तरीके से होना इतने दिन से, ये क्या कोई कॉन्स्पिरेसी लगता है आप लोग पॉलिटिकली? ये लोगों का इमोशन बहुत चार्ज है। ये जो हुआ है वाकब लोगों का इमोशन चार्ज है, इसलिए स्पॉन्टेनियस हो रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं। अपने वोटों के तुष्टिकरण के लिए जिस तरह के हालात बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के चलते हुए बने हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। पिछले दिनों रामनवमी के उत्सव के समय और उसके बाद से लेकर के अब निरंतर जिस तरह से बहुसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे, धार्मिक आधार पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, मंदिरों को क्षति पहुंचाई जा रही है, बहु बेटियों के साथ में जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और उसके बाद में भी ममता बनर्जी की सरकार चुप है। केवल अपने वोटों को साधने के लिए उसने बंगाल को जलने के लिए और बहुसंख्यक हिंदू समाज को भुगतने के लिए छोड़ दिया है। ये एक बार फिर आज़ादी से पहले जिस तरह की व्यवस्था बंगाल में हुई थी, बंगाल विभाजन के समय हुई थी, एक बार उसका पुनर्स्मरण कराता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब जिस तरह की चेतना व्याप्त हुई है, ये गुंडागिर्दी आने वाले चुनाव के बाद में शायद बंगाल को इससे मुक्ति मिलेगी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, हमारे शामसरगंज मुर्शिदाबाद जिला में एक हिस्ट्री था। यहाँ पे हम लोग गर्व के साथ बोलते थे कि हम लोग धुलियान वासी हैं, जहाँ हर एक संप्रदाय का आदमी भाईचारा मेंटेन करके हम लोग रहते थे। आज भी है, कल भी रहेंगे। लेकिन ये जो हादसा कल हुआ है, ये अनवांटेड, इसमें हम बहुत दुखी हैं। ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए और कि जो कल हेजिटेशन हुआ, ना उसका कोई लीडर था, ना उसका कोई बैनर या प्लेटफॉर्म था। बस एक मॉब, बच्चे लोग जो टीन एज जिसको बोलते हैं, ये बस पहुंच करके ये अपना प्रदर्शन किया। जो प्रदर्शन जो कुछ देर के लिए खराब भी हुआ है, पत्थरबाजी भी किया, कुछ पुलिस इंजर भी हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। हम इसमें दुखी हो। हम पुलिस प्रशासन को लेकर के कल भी बात किए थे। हम कल रात को हम आ रहे थे तो देखा, जहां तक हो सके हमने शांति का वार्ता मैसेज सबको दिया। आज सुबह हमारे यहाँ 3 विधायक रहते हैं, शामसरगंज, फरक्का एंड सागरदिघी। तो तीनों विधायक और सांसद मिल करके और यहाँ का जो गणमान्य व्यक्ति हैं उन लोग को लेकर के हम लोग पीस एंड हार्मनी के अपील के लिए हम लोग पैदल रूट मार्च किए। तो बहुत अच्छी तरीके से ये सब हुआ है। कहीं कहीं छिटपुट। हेलो, ना पर कथा बोल। तो हम लोग चाहते हैं कि कहीं जहां भी कुछ छिटपुट हुआ है तो वो ना हो। पुलिस अभी एक्टिव है, बहुत सारा फोर्स आ भी गए हैं। हमें उम्मीद है और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम लोग भाईचारा संप्रीति लेकर के चलते थे, आगे भी वही चलेंगे। हमारे पास खड़ा है रामकृष्ण सिंह। ये 3rd जनरेशन हम लोग मिल रहे हैं, 3rd जनरेशन। इनके दादाजी और मेरे दादाजी, फिर इनके पिताजी, मेरे पिताजी और हम आ रहे हैं। आज भी चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पारिवारिक तौर पर चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। देखिए, ये डायलॉग हम ना 60-75 साल से सुनते आ रहे हैं। हिंदू ये सारे 75 साल से आफ्टर द इंडिपेंडेंस यही सुनते आ रहा है। और अभिषेक बनर्जी जी उस समय बोले थे कि गोली चलाने की बात, आज क्यों गोली चलाने की बात नहीं बोलते?
इस सेकुलरिज्म का टैबलेट खिला खिला के पूरे हिंदू समाज को एकदम हाशिए पे डाल दिया आपने। हर बार कुछ होता है तो शुरू हो जाता है हिंदू के ऊपर लूट, हिंदुओं के महिलाओं के साथ बदसलूकी, दुकान तोड़े गए, 2 व्यक्ति को काट कर मार दिया गया, हरगोविंदो दास और उनके बेटे चंदन दास, पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। क्या हो रहा है? इस सरकार है कि नहीं? ये सरकार पूरी तरीके से जिहादू के हाथ में बिक गई है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इनके सामने और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। और अभिषेक बनर्जी, जिनको ना पश्चिम बंगाल के बारे में पता है ना मुर्शिदाबाद के बारे में पता है, वो कूद के बड़े बड़े बात कर रहे हैं। जाइए वहां पे, जाइए, जाके बोलिए लोगों को शांति बनाए रखने के लिए हिम्मत है तो। कैसे एक मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी बोल सकते कि आधा घंटा छोड़ दो हमें, हम दिखा देंगे? अरे आधा घंटा पुलिस हटा दो, 15 मिनट में हम साइज कर देंगे। सिद्दीकुल्ला जैसे मद्रासा छाप जो लोग हैं ना, इन मद्रासा छाप को 15 मिनट लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। अरेस्ट करना चाहिए था इसको। जिस तरीके का प्रोवोकेशन आया है, एक मिनिस्टर रहते हुए आपने जिस तरीके का प्रोवोकिंग वर्ड्स यूज किए हैं हिंदुओं के खिलाफ, आपको जेल के अंदर होना चाहिए। ये उलेमाए हिंद या उलूलू हिंद क्या बना के रखा है? बंदर जो खेला हो रहा है ममता बनर्जी के मादारी के कारण हो रहा है। ममता बनर्जी अगर नहीं रहेगा ऐसे मादारी तो कुछ खेल नहीं होगा। ये लगातार जिस तरह का जो आक्रोश देखा जा रहा है वक्फ के नाम पे, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि एसएससी जैसे मुद्दे को भी भटकाने की पूरी पॉलिटिकल साजिश चल रही है। ममता बनर्जी एक ढील से, एक पत्थर से 2 पंछी मारने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 के पोलराइजेशन होता है तो उनको पता है कि हिंदू 100% पोलराइज नहीं होता पश्चिम बंगाल में, इसलिए मुसलमान 100% पोलराइज आसानी से हो जाता है, तो सारे वोट ममता बनर्जी को मिलने वाले हैं। और बाकी रह गया आपका एसएससी वाला किस्सा, जिसमें 22 लाख लोग, 26,000 की तो नौकरी गई है, वंचित हुए तो 22 लाख लोग जिन्होंने अप्लाई किया था। इस 22 लाख लोगों की वंचित होने की चीज से पूरी दृष्टि को घुमाने के लिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन को घुमाने के लिए ममता बनर्जी पूरी शय दे रही थी इसको। आप एक के बाद एक ऐसी घटना हर जगह में घट रही है, उसके बाद आप कैसे अलाउ कर सकते हैं बाकी जगह पे जमाबरा? मुर्शिदाबाद के बहरमपुर डिस्ट्रिक्ट में आगे आने वाले समय में ऐसे ही वो जमाबरा के लिए बुलाया है उलेमाए हिंद वगैरह और कौन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अभी 21 तारीख को, कितने तारीख को वो लोग ये करने वाले हैं, ब्रिगेड में बुलाने वाले हैं। अरे गवर्नमेंट को तो परमिशन नहीं देने चाहिए। राम के लिए परमिशन नहीं मिलती। हाँ, रामनवमी के लिए परमिशन नहीं बनता, हमें कोर्ट में जाना जाता है। और इनको तो परमिशन लेते हैं कि नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं, जनता को भी मालूम नहीं कि परमिशन लेते हैं कि ऐसे ही जमा हो जाते हैं। पुलिस को बहुत पहले गोली चलानी चाहिए थी मुर्शिदाबाद में।